रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल मुख़ातब बिताहा व यासीन नबील मुवय्यद व रसूलिल मुसद्दद हबीबिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलात अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा वस्सफ़ीनतुन नजात। सलावत। ईज़ान गिरामी, मुझे आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना है 25 मिनट मौलाना पढ़िए, क्योंकि शब आशूर है। सुबह से अभी तक आप मजलिस करते आए हैं, इसके बाद फिर एक मजलिस है और ज़ाहिर सी बात है कि सुबह ही से यही मजमा, यही मोमिनीन, यही लोग, अल्लाह आपको सेहत और सलामती दे और हौसलों को बुलंद रखे। और रेहान मियाँ का भी बहुत ही ताउन ये रहा है कि बड़ी रहमत इन्हीं की, इस गर्मी में परेशानी में आते रहे और इन्हीं की वजह से मजलिस ऑनलाइन होती रही। परवरदिगार इन्हें भी सेहत और सलामती दे और जितने भी जवान, जितने भी मोमिनीन अज़ाए सैयदुश्शुहदा में जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इमाम हुसैन की अज़ादारी को फ़रोग़ देने में कोशिश की है, परवरदिगार उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और शहज़ादी जनाब फ़ातिमा उन्हें इसका अज्र दें। चंद जुमले और आपको अज़ीज़ान गिरामी, रसूल मकबूल की हदीस मुबारका कि जिसमें आप ये इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन हिदायत का चराग है और सफ़ीना नजात। हर कश्ती और हर चराग, चाहे जैसा चराग हो, चाहे जिस मटेरियल का चराग हो, लेकिन एक न एक दिन वो चराग खामोश हो ही जाता है। चाहे जितनी मजबूत कश्ती ही क्यों ना हो, एक मुद्दत और एक ज़माने के बाद वो कश्ती फरसुदा और ख़राब हो ही जाती है। बहुत बड़े बड़े अमीरों की कश्तियाँ इन्हें अपने शौक़ में बना रखी हैं, बड़ी मजबूत बड़े बड़े शेखों की कश्तियाँ, क्या हुआ साहब, एक मुद्दत के बाद वो ख़त्म हो गई। हत्ता के दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी कश्ती टाइटैनिक भी ख़त्म ही हो गई, वो भी समंदर ही में जाके ऐसे पत्थर से टकराई कि डूब गई। ये कश्ती बहुत बड़ी कश्ती थी, इसके ऊपर किताबें लिखी गई, नावलें लिखी गई, मैगज़ीन्स आई कि टाइटैनिक ऐसी कश्ती थी, उसमें यह था, लेकिन वो कश्ती डूबी। आज भी बड़े बड़े मुल्क कश्तियाँ रखे हुए हैं और उसके बाद जब मुल्कों की प्रोफाइल देखी जाती है तो ये देखा जाता है कि किसके पास कितनी कश्तियाँ हैं, कैसी हैं। लेकिन एक न एक दिन उन कश्तियों को ज़वाल आना है और उन चरागों को खामोश होना है। मगर पैगंबर ने जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इरशाद फरमाया कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा, हुसैन हिदायत का चराग है और कश्ती नजात हैं। ये ऐसी कश्ती है कि ना आज तक टूटी है न टूटेगी। ये ऐसी कश्ती है कि आज तक
इस कश्ती ने न किसी को गर्क किया है और न गर्क होने दिया है, बल्कि यूं कहूं कि गर्क होने वाले को भी इस कश्ती ने बचा लिया है। एक वाक़या और आपकी रहमतें तमाम है। शब आशूर है, सुबह से बड़ी बात है, मुसलसल मजलिस से माशाल्लाह कर रहे हैं। यह ऐसा नाम है, ऐसी ज़ात है अमीर जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कि आपने अंदरूनी कैफियत को पहचाना है कि कौन अपना है कौन पराया है। बारहा की सुनी हुई बात है, बारहा का सुना हुआ वाक़या है। आप जा रहे हैं, आपका काफ़िला जा रहा है, जनाब ज़ुहैर इब्न कैन का भी काफ़िला जा रहा है। जनाब ज़ुहैर इब्न कैन इमाम हुसैन से बचना चाह रहे हैं आमना सामना न हो, और वो अपने रास्ते पे ही अपने रास्ते पे। लेकिन हुसैन हिदायत का चिराग हैं, कश्ती नजात हैं, जानते थे कि ज़ुहैर का नाम मेरी लिस्ट में है। एक मंजिल ऐसी आई, एक जगह ऐसी आई कि जहाँ पर इमाम हुसैन का भी काफ़िला रुका और जनाब ज़ुहैर इब्न कैन का भी काफ़िला रुका। रात थी, खैमे नस्ब कर दिए गए, जगह तंग थी, ज़्यादा वसी नहीं था कि इस काफ़िले से उस काफ़िले के दरमियान में फ़ासला हो। जब सुबह नमूदार हुई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, पहले ये दस्तूर था कि लोग अपने काफ़िलों पे झंडे लगा देते थे, एक निशानियाँ लगा देते थे, ये पता चलता था किस कबीले का है, कहाँ का है, ये एक निशानी होती थी। और ये होता था क्योंकि काफ़िले लोग शिकारी भी लगाते थे, लेकिन जो मुसाफिरी काफ़िले होते थे उनमें झंडे लगा दिए जाते। वो झंडा लगा दिया उन्हीं ने। इधर इमाम हुसैन का काफ़िला, उधर जनाब ज़ुहैर इब्न कैन का काफ़िला रुका हुआ है। सुबह हुई, इमाम हुसैन ने जो खैमा देखा तो देखा कि कुछ दूर पर खैमा है, उस पर झंडे लगे हुए हैं। अपने असहाब से कहा, यह काफ़िला किसका है, ये खैमा किसका है, ये झंडा किसका है। जो लोग साथ में थे उन्हीं ने कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल, ये ज़ुहैर इब्न कैन का खैमा है। कहा ज़ुहैर का खैमा है। अब वो तारीख़ी बहस है कि जनाब ज़ुहैर इमाम हुसैन के सामने क्यों नहीं आना चाहते थे। कहा जाओ और जाके ज़ुहैर को बुला के लाओ। आपने कासिद को भेजा, और कासिद की शक्ल में किसको भेजा, अपने बेटे अली अकबर को भेजा। जनाब अली अकबर गए और जाने के बाद दर खैमा पे जाकर आपने सलाम किया। अंदर से आवाज़ आई और जनाब ज़ुहैर बाहर आए। कहा आपको बाबा ने बुलाया है। चेहरा जनाब ज़ुहैर इब्न कैन ने जो देखा तो जनाब अली अकबर का चेहरा रसूलुल्लाह से बहुत मिलता था। नज़रें नीची कर लीं, आपने अपनी निगाहों को झुका लिया। कहा शहजादे आप चलें, मैं अभी हाजिर होता हूँ। जनाब अली अकबर ने कहा कि बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। ये जुमला कहना था कि जनाब ज़ुहैर कहते हैं कि मैं अभी हाजिर हुआ, अभी आप पहुँचे हैं, और जाके अपनी ज़ौजा से ये कहते हैं, ज़ौजा से ये कहते हैं कि मैं जो नहीं चाहता था वही हो गया। ज़ौजा का क्या हो गया? कि मैं हुसैन के सामने नहीं जाना चाहता था, लेकिन हुसैन ने कासिद भेजा है, और वो भी किसे? शबीह पैगंबर अपने बेटे अली अकबर को भेजा है। वो मोमिना उठ के खड़ी हो गई, ऐ ज़ुहैर अब देर किस बात की है? कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। वो ये कहते हैं हैफ है कि फर्जंद रसूल तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम मेरे बारे में सोचते हो। कहा जाओ जाके सुन के तो आओ कि आखिर बात क्या है। अब तारीख ने ज़्यादा तो नहीं लिखा, बस इतना लिखा है कि इमाम
इमाम हुसैन जनाब ज़ुहैर का इंतज़ार करते रहे। जब जनाब ज़ुहैर पहुँचे हैं, इमाम हुसैन अपनी कुर्सी से बुलंद होते हैं, जनाब ज़ुहैर का हाथ पकड़ा, पुश्त खैमा लेके गए हैं, थोड़ी देर की गुफ्तगू की है, उसके बाद जो पलटे हैं, लगता ऐसा है कि सफीने नजात पर हिदायत के चिराग ने सवार कर दिया। अब जो पलटे हैं, आके ज़ौजा से कहते हैं मेरा मामला साफ हो गया है। ज़ौजा कहती है क्या मामला साफ हो गया है? कहा मेरा रास्ता अलग हो गया है, अब तुम्हारा रास्ता अलग हो गया है। ज़ौजा कहती है ये कैसा इंसाफ है कि अब जब तुम्हें हिदायत मिल गई है तुम मेरा रास्ता अलग कर रहे हो, अपना रास्ता अलग करते हो। कहते सुनो, तुम ऐसे कबीले से हो जिसकी बड़ी इज्जत है, मैं नहीं चाहता, हुसैन शहादत के लिए जा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि जब मैं शहीद हो जाऊं तो तुम असीर हो जाओ, और तुम्हारी असीरी मेरे तस्वुर में भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। अब जनाब ज़ुहैर आते हैं और बहस जो होती है अपनी ज़ौजा से कहते हैं मेरा मामला साफ, तुम्हारा माल तुमको और मैंने गुलाम को आज़ाद कर दिया, जो मालो मता था अपने हमराहियों को दे दिया। कहा मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूँ। ज़ौजा कहती है ए ज़ुहैर क्या मुझे तलाक दे रहे हो? कहा नहीं तलाक तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन साथ नहीं लेके जा रहा हूँ। कहा साथ क्यों नहीं ले जा रहे हो? कहा साथ इसलिए नहीं ले जा रहे हैं कि कहीं असीर न हो जाओ, इसलिए कि हुसैन ने जिन दुश्मनों के नाम बताए हैं उनमें खबासत, आबाई खबासत है, वो औरतों की बेहुरमती पर बड़े आमादा रहते हैं। अब ज़ुहैर की बीवी से रहा नहीं गया, कहा ए ज़ुहैर तुम ही तो कह रहे हो कि वो बीवियों की इज्जतें नहीं करते हैं, और तुम ही ने बताया है कि हुसैन की बहन ज़ैनब भी साथ में है, क्या मैं ज़ैनब से ज्यादा मोहतरम हूँ? कहा नहीं, मसलहत है। हुसैन ने कहा है कि तुम चली जाओ। बस अजीज़ा ने गिरामी, जनाब ज़ुहैर इब्न कैन इमाम हुसैन की खिदमत में पहुँच गए। अब जो पहुँचते हैं जनाब ज़ुहैर शहीद हो जाते हैं। एक मुद्दत गुजर जाती है, बीवी है अपने शौहर का ख्याल रखती है, एक कासिद को भेजती है, कहा जा और जाके देख क्या तेरा आका किस हाल में है, देख तेरे आका ने अपने आका से सुन के मुझे अपनी शहादत की खबर दी थी, अगर शहीद हो गए हो तो ये कफन भी ले जा और जाके कफन दे देना। अब जनाब ज़ुहैर इब्न कैन का जो कासिद था वो आता है और आने के बाद करबला से वापस चला जाता है। अब जो वापस जाता है कफन साथ में लेके गया। बीवी ने पूछा अरे क्या तेरे आका जिंदा है? कहा जिंदा नहीं है, शहीद हो गए। कहा फिर कफन क्यों नहीं दिया? गुलाम कहता है ए मलिका मैं क्या करता, एक कफन था 72 लाशें, मैं किसे किसे कफन देता। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिल काज़िबीन। मातम हुसैन।